हेलो दोस्तों, आप सभी को जीडीएन क्लास प्लस में स्वागत है। तो आइए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण मैथ का सवाल देखेंगे जो कि कोई ना कोई एग्ज़ाम से लिया गया है, यानी कि पहले का पूछा हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 15,000 रुपये की राशि पर 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 96 रुपया है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगी। यानी कि आपको ब्याज दर बताना है और दिया हुआ है आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो हम जानते हैं कि D बराबर होता है PR² बाई 100 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि अंतर बराबर क्या होता है, तो PR² बाई 100 का स्क्वायर। अब देखिए अंतर दिया है कितना, 96 रुपया, और राशि कितना दिया है, यानी कि मूलधन दिया है आपका 15,000, और R निकालना है तो R² बटा 100 का स्क्वायर, यानी कि गुने 2 बार 100 कीजिएगा। अब इसको काटिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा और 1 जीरो से 1 जीरो ये कट जाएगा। अब कितना हो जाएगा आपका, इसमें गुना कर दीजिएगा, 9 से 60 बराबर R² बटा 15, ये हो जाएगा। अब इसको काटिएगा, 15 छक्का 90 और 15 चौके 60, यानी कि R² बराबर 64, तो इसलिए R बराबर हो जाएगा 8, यानी कि दर कितना हो गया, 8%। अगला क्वेश्चन है 60 छात्रों की एक कक्षा में 60% छात्र लड़के हैं। यदि 25% लड़कियां साइकिल द्वारा स्कूल जाती है तो ऐसी लड़कियों की संख्या कितनी होगी जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती है। तो आपसे बोला गया है कि साइकिल से स्कूल लड़कियां कितनी नहीं जाती है। ऑप्शन भी दिया गया है 24, 27, 18 और 21। तो देखिए अगर मान लीजिए 60 गो विद्यार्थी है, यानी कि पूरे जो है 60 विद्यार्थियों की संख्या है, उसमें आपको 60% लड़के हैं, यानी कि 60% लड़के हैं, तो लड़कियां कितना होगा, लड़कियों कितनी होगी, तो 40% लड़की होगी, यानी कि 40/100 होगी। अब आपसे बोला गया है कि 25% लड़कियां साइकिल द्वारा स्कूल जाती है, और आपको ऐसा निकालना है कि जो साइकिल द्वारा स्कूल नहीं जाती है। तो मान लीजिए 25% अगर साइकिल से जाती है तो 75% साइकिल से नहीं जाती होगी, यानी कि स्कूल नहीं जाती होगी। तो ये आपका होगा 75/100। तो आपका इसको काटिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, और ये हो जाएगा 25 चौका 100 है, 25 तिहाई 75, और 4 4 कैंसिल, ये हो जाएगा 36 18। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है एक परीक्षा में विद्यार्थियों को उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाने अनिवार्य है। यदि सुनीता को 145 अंक मिले और वह 23 अंकों से अनुत्तीर्ण रही, यानी कि फेल रही, तो परीक्षा में पूर्णांक कितना है, यानी कि टोटल आपको पूर्णांक बताना है। तो देखिए अगर प्रतिशत में आपको पास चाहिए था 35%, पास के लिए आपको प्रतिशत में 35%, लेकिन अंक में लाई वो 145 और 23 अंकों से फेल हो गई, तो 23 अंक हम इसको दे देंगे तो ये भी अंक में पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रतिशत में आपको 35% पास ये भी है, और ये अंक में आपको पास ये भी है। ठीक है, तो पास बराबर पास, तो आपको 100% यानी कि पूर्णांक, टोटल पूर्णांक निकालना है। तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% का मान निकालिएगा, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो 145 और 23 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 168/35, और प्रतिशत ये 100 से गुना करिएगा। अब इसको काटिएगा, 7 पचे 35 और 20 पाँच 100, और ये कट जाएगा, 7 दूना के 14 और 7 चौक 28 और 24 दूना के 48, यानी कि 480 हो जाएगा। एगो जीरो है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 480, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे क्वेश्चन है ए की क्षमता बी की दुगुनी तथा बी की क्षमता सी से दुगुनी है। यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं तो सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि अगर मान लीजिए आपका दिया गया है क्षमता, जैसे आपसे बोला गया ए जो है बी से दुगुनी और बी सी से दुगुनी है, तो जिसके आपको लास्ट में सी से किसी के बारे में नहीं बोला है तो सी को मानिएगा 1 और
सी से दुगुनी है बी तो 2 मानिएगा इसको, और ये जो है आपका बी से दुगुनी है ए तो इसको मारिएगा 4। तो अब देखिए यहाँ जो है आपको दिया गया है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में, तो जिसका दिया है उससे गुना कीजिएगा और जो निकालना है उससे भाग लगाइएगा। जैसे मान लीजिए ए और बी का आपका दिया है 16 दिन, तो ए और बी का क्षमता कितना है, तो 4 और 2 6, ठीक है, 6 से गुना करेंगे और जो निकालना है यानी कि सी का निकालना है तो सी से भाग लगाएंगे 1, तो ये हो जाएगा 16 96, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 क्रमागत संख्याओं का योग 154 है, तो 4 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो सबसे बड़ी संख्या बोला गया है उसके पहले 4 क्रमागत। 4 क्रमागत का मतलब होता है लगातार, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई संख्या x है, फिर उसके बाद लगातार आएगा x+1 होगा, उसके बाद x+2 होगा, उसके बाद x+3 होगा, यानी 4 लगातार संख्या आ गया। तो अब देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या आपको बताना है। 4 क्रमागत संख्याओं का योग दिया हुआ है 154, तो मान लीजिए इसका योग दिया है, 4 क्रमागत संख्याओं का योग दिया है 154, तो योग मतलब होता है जोड़, यानी कि आपका 154। अब इसको जोड़िएगा कितना होगा, तो एगो एक्स फिर एगो एक्स, यानी कि 4 गो एक्स होगा और 1 और 2 3 और 3 3 6, ठीक है, बराबर हो जाएगा 154। अब इस ये उधर जाएगा बराबर के उधर तो माइनस होगा, यानी कि 4x बराबर हो जाएगा 154 - 6, तो 4x बराबर हो जाएगा 148, तो इसलिए x बराबर हो जाएगा ये 37 से कट जाएगा, 4 4 3 12 और 7 चौक 28, यानी कि 37, x बराबर हो गया 37, x बराबर हो गया 37। लेकिन आपसे बोला गया है सबसे बड़ी संख्या बताना है, तो सबसे बड़ी संख्या यही होगा, क्योंकि x का मान अगर 37 है और 3 जोड़ देंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 40, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बस आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद,